ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और जो जवाब देना था माकूल जवाब उनको मिला। ये तो बातें ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी कही, अच्छी बात है, उन्होंने भी सराहना की फौज की। लेकिन आज हम समझ रहे थे कि जब ये 3-4 दिन के इस लड़ाई तो नहीं कहेंगे, इस ऑल्टरकेशन के बाद जिसमें पाकिस्तान को अच्छी तरीके से उनकी जगह दिखा दी गई, जो अचानक सीज फायर हुआ वो मसला सामने आता है। उस पर प्रधानमंत्री ने आज कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिसने उस पर कोई रोशनी डाली हो या कोई ऐसी बात कही हो जो हमारे देश के और लोगों को न मालूम हो। सब चीजें जो उन्होंने कही हैं वो पुरानी हैं, मतलब वो जानते हैं सब लोग। भाई आप जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं और खासकर इतनी बड़ी एक 4-5 दिन की घटना तो नहीं कहेंगे, एक इवेंट बहुत बड़ा हुआ, उसके बाद आप कोई स्पष्टीकरण नहीं दें। पहली बार भारत की विदेश नीतियों के इतिहास में कोई दूसरा देश पहले से बताता है कि हिंदुस्तान क्या करेगा। और देशों ने पहले भी प्रभाव डाला होगा, असर डाला होगा, बात की होगी, वो तो है। हम कोई ये तो है नहीं कि हिंदुस्तान केवल चांद में रहता, बाकी सब किसी और दुनिया में रहते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई तीसरा देश या चौथा देश जो है ये दुनिया को बता दे कि अब हिंदुस्तान क्या करने वाला है। इस पर उनको कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए था, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद हो ना हो, पर हमारी संप्रभुता, हमारी विदेश नीति में सन 47-48 से, नेहरू जी के समय से कम हम जैसे लोगों के लिए एक प्राथमिकता रही है, जिस कारण से हमने अपनी अर्थव्यवस्था में संप्रभुता निभाई है, हम आत्मनिर्भर देश का निर्माण हमने किया है। अब ये चीजें अगर आज की भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती तो अलग बात है, लेकिन फिर वो बताएं कि क्या संबंध है। आपके विदेश मंत्रालय से कुछ लोग ऐसा कई बात कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था या अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं था, तो फिर उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया आपके करने के पहले? कम से कम सूचना उनको हम लोगों से पहले पहुंची, अगर ऐसी कोई बात थी तो ये इन चीजों का स्पष्टीकरण देना चाहिए था। और अगर कोई इसमें ऐसी बात नहीं है जो अनकंफर्टेबल हो प्रधानमंत्री के लिए, तो बड़े आराम से कह देनी चाहिए थी। अब इससे दुर्भाग्य से क्या होगा कि आप देखिएगा पिछले 2-3 दिन से तमाम अटकलें चल रही हैं पेपरों में, क्यों सीज फायर हुआ, कोई किसी चीज पर सवाल खड़ा करता है, कोई किसी चीज पर सवाल खड़ा करता है। अब आप जो मन चाहे, हम तब तो जहां तक रक्षा की बातें अनजान लोग हैं, कोई किसी चीज को मान लेता है, कोई किसी चीज को मान लेता है। तो क्या हम माने क्या नहीं माने, क्यों ये सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद क्या जिन लक्ष्यों के साथ हम लोगों ने हमला किया था पाकिस्तान पर कि हम उसको हमेशा के लिए टेररिज्म को खत्म कर देंगे, उसमें हम कहां तक सक्सेसफुल हुए। बताया गया कि कितने आतंकी मारे गए, कितने ठिकानों को हमने नष्ट किया, उसके आगे क्या कुछ बचा है या नहीं, क्या ये अंतिम लड़ाई थी, इन सब की थोड़ी सी स्पष्टीकरण देना चाहिए था ना। थोड़ा सा मुझे निराशा हुई है। और अभी भी मैं आशा करूंगा कि जो पार्लियामेंट सत्र की बात कही जा रही है, जिस पर मुझे लगता है इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम मीडिया के लोग बार बार सवाल खड़ा करने लगे कि पार्लियामेंट सत्र क्यों। अरे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, या तो आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करिए। आपको नापसंद हो संसद में जवाब देना, आपके पसंद या नापसंद से संसद का महत्व कम नहीं होता है। संसद वो पटल है जहां राष्ट्र के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, बिलों पर वोटिंग होती है, तमाम और चीजें होती हैं। तो पार्लियामेंट पर आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, आज ही बल्कि बुला लेते, कल बुला लेते, ठीक है। तो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर संदेह की स्थिति बनती है कि भाई क्या ऐसी चीजें तो सरकार छुपाना चाहती है। और आई थिंक जिस माहौल में ये तमाम हुआ है कि पूरा देश हमारी सेना और सरकार के साथ खड़ा रहा है, इस माहौल में संदेह को पनपने देना ये सरकार की तरफ से गलती होगी। पहली चीज तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा नहीं कहा, ये तो हमारी सरकार ही बता सकती है कि सच है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। न्यूक्लियर वॉर कोई सामान्य बात नहीं है। और जो प्रधानमंत्री का कहना है कि हम न्यूक्लियर वॉर से नहीं डरते, स्वाभाविक है नहीं डरते, लेकिन उसे नहीं भी होना चाहिए। ये नहीं है कोई, कम से कम मैं तो इस समर्थन में नहीं हूं कि न्यूक्लियर वॉर को, क्योंकि उससे जो क्षति होगी, और ठीक है पाकिस्तान खत्म हो जाएगा लेकिन हमारे देश में भी तो क्षति होगी, लोग मरेंगे, आर्थिक व्यवस्था हमारी बहुत पीछे जाएगी। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हो। लेकिन इस बात का स्पष्टीकरण उनको जरूर दे देना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी बात राष्ट्रपति ट्रंप ने कही कि हमें दोनों देशों से ट्रेड करना है, तो क्या उनकी ट्रेड करने की हमारी जरूरत हमारी राष्ट्रीय जरूरतों से, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं? क्या कल को व्यापारी हमसे बताएंगे कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा में कब हमला करें कब नहीं करें? ये वाक्य मेरे हिसाब से तो खतरनाक है। देखिए, मैं उस जनरेशन का हूं जब मैंने फिर कहा कि हमारी संप्रभुता
और हमारी राष्ट्रीय गौरव और अपना आत्मसम्मान जो है वो अपने आप में बनकर रहने का है, किसी खेमे का या किसी देश के पंगु बनने का नहीं है। हो सकता भी आज के मीडिया, आज के लोग, अमेरिका में आने जाने वाले लोग दूसरी तरीके से दुनिया को देखते हों, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस विदेश नीति, जिस भारत में मैं कम से कम पला बड़ा हुआ हूं, वो सम्मान से अपने आप अपनी विदेश नीति तय किया करता था। एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट, शायद इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उसमें क्या बदलाव आया है? क्या अब हम एक बड़े व्यापार करने वाले देश के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे? ये मुझे वाक्य जो है अच्छा नहीं लगा जो ट्रंप साहब ने बोला। क्या ये होता है, क्या नहीं होता, आने वाले दिनों में इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर ये भी एक मकसद है तो फिर इस मकसद पर मुझे थोड़ी बहुत आपत्ति है।